सोने का जादुई पेड़। यह कहानी है सुंदरपुर नामक गांव की। यह गांव शहर से बहुत ही दूर था, पर यह गांव काफी खुशहाल था। यहाँ के लोग आपस में बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर रहा करते थे और इसी गांव में एक सोने का जादुई पेड़ भी था। इतना ही नहीं, उस पेड़ की पत्तियां सोने की और फल हीरे की, जो कि काफी सुंदर और मनमोहक लगते थे, जो अनायास ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। वह जादुई पेड़ बहुत ही दयालु था। जो कोई भी उस पेड़ के पास आकर अपनी दुखड़ा सुनाता, तो वह पेड़ उसे एक हीरे देकर उसके दुखी जीवन में खुशहाली भर देता। ए जादुई पेड़, मेरे घर में है सब भूख से ढेर, कर दो ना कुछ ऐसा खेल जिससे भर जाए सबका पेट। ओ हो, तुम ये ले लो हीरा और भर दो सबका पेट। हीरे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़। पेड़ लोगों का मदद करके काफी खुश हुआ करता था। उसे लोगों की तकलीफें कम करना काफी अच्छा लगता था और गांव वाले भी पेड़ को बहुत ही प्यार किया करते। अरे भाई, ये तो चमत्कार है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे गांव में ये चमत्कारी पेड़ हुआ, ये जादुई पेड़ हुआ। हम लोगों को हमेशा इस सोने का पेड़ का ख्याल रखना चाहिए। हाँ मदन भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये सोने का जादुई पेड़ नहीं होता तो हम सब कितने तकलीफ में होते। अरे वाह, तब तो हम सभी गांव वालों को इस पेड़ की सेवा करनी ही चाहिए। चलो, आज से हम सब मिलकर पेड़ में पानी डालेंगे और अच्छी तरह से पेड़ की देखभाल भी करेंगे। उसी गांव में चंचल नाम का एक प्यारा सा लड़का रहता था। चंचल का उस गांव में उस जादुई पेड़ के सिवाय कोई अन्य मित्र नहीं था। चंचल रोज उस पेड़ के पास आता और खूब खेलता, खूब किलकारियां भरता। पेड़ को भी उस नन्हे से बालक चंचल के आना, उसका खेलना कूदना काफी अच्छा लगता था। किसी दिन चंचल को आने में अगर देर हो जाती तो पेड़ उसकी राह देखता। अरे मेरे नन्हे दोस्त चंचल, तुम इतनी देर से कहाँ था? मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था। दोस्त, आज मैं बाजार गया था ना, काफी दूर था ना, इसीलिए आने में देर हो गई। दोस्त, मेरा तो इच्छा था कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ खरीद लूं, पर क्या करूं, मेरे पास एक भी पैसे नहीं थे ना। अच्छा, इतनी छोटी सी बात, वो भी अपने दोस्त के लिए? तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ हीरे दे देता हूँ, तुम्हें बहुत पैसे हो जाएंगे। क्या है ना मजे की बात? नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारे हीरे नहीं चाहिए। मैं जब भी लाऊंगा तो खुद के पैसे से ही लाऊंगा। चंचल के नेक दिल को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। एक रात जब सारे गांव वाले सो रहे थे, तब दूसरे गांव के चोर इस सुंदरपुर गांव में चोरी करने के लिए आता है। पर गांव के रास्ते में ही सोने और हीरे से लदे हुए चमचमाते पेड़ को देखकर दोनों चोर बहुत ही खुश हो जाता है और वहीं रुककर दोनों सोचने लगता है कि अगर इस पेड़ को काटकर बाजार में बेच दें तो हम दोनों कितने बड़े धनी आदमी बन जाएंगे। सरदार, अगर हम इस पेड़ को ही चुरा लें तो हम दोनों तो इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। चुप हो जा बेवकूफ, भैंस वाला दिमाग है क्या? ये पेड़ हीरे और सोने से लदा हुआ है। इस पेड़ को बेचकर हम दोनों इस गांव के नहीं बल्कि इस देश के भी सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाएंगे। यह सोचकर दोनों चोर बहुत ही खुश हो जाते हैं और दूसरी रात
इस पेड़ को काटने की योजना बनाते हैं और फिर दूसरी रात दोनों चोर पेड़ को काटने का औजार लेकर पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उस पेड़ के पास कुछ लोगों को बैठा देख दूर में छुपकर ही उस गांव वाले का जाने का इंतजार करने लगते हैं। रुकिए सरदार, उस पेड़ के पास तो अब भी बहुत सारा लोग है। जब तक गांव वाला है तब तक हम दोनों को इधर ही छिपकर रहना पड़ेगा। अरे रुद्रा, आज तेरा दिमाग इतना पतला कैसे होएगा वारे? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार। बहुत खूब रुद्रा। सरदार, रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इस पेड़ के पास आ ही जाता है। देखिए तो इस गांव के लोग कितने बड़े लालची हैं। अरे रुद्रा, हम दोनों क्या कम लालची हैं? आज तो इस पेड़ का आखिरी दिन है। आज हम दोनों माला माल हो जाएंगे। सरदार, गांव वाले चले गए सरदार, अब देर किस बात की, चलिए पेड़ को काट ही लेते हैं। हाँ, चलो। बोलो बेटे, तुम्हें क्या परेशानी है? बोलो, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। परेशानी? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं। अच्छा, तो तुम सच में इतना परेशान हो? तो ये ले लो हीरा, आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हीरे? मुझे हीरे नहीं चाहिए। तुम, सिर्फ तुम। जब सामने पूरा का पूरा खजाना रखा हो तो फिर सिक्के कौन गिनता है? पेड़ जी, हम लोग चोर हैं, चोर। आज हम तुम्हें पूरा काट कर ही लेकर चले जाएंगे। बेटे, मुझे मत काटो। मुझे हर लोगों का दुख दूर करने में बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। अगर तुम काट दोगे तो मैं किसी का सहायता नहीं कर पाऊंगा। सरदार, इसकी बातों में नहीं फंसकर पेड़ को जल्दी से काट ही लेना चाहिए। हाँ रुद्रा, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। हम तो चोर हैं, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ते। चलो काटो, हमें सबसे अमीर भी तो बनना है। दोनों चोर पेड़ को काटने लगते हैं। कुछ ही देर में पेड़ कट जाता है। पेड़ के कटते ही वह सोने का पेड़ एक साधारण सा पेड़ बन जाता है। हैं? सरदार, ये क्या? ये सोने का पेड़ तो एक साधारण सा पेड़ बन गया। बात तो सही है, ये पेड़ अब हमारे किसी काम का नहीं। चलो चलते हैं यहाँ से। पेड़ वहीं पर कटा पड़ा रहता है। सुबह होने पर चंचल और कुछ गांव के लोग पेड़ के पास आकर देखता है तो वे लोग कुछ बोलने लगते हैं। अरे ये क्या? किसी ने तो हमारे गांव के इस सोने के पेड़ को काट दिया और देख रहा हूँ कटने के बाद ये साधारण पेड़ की तरह हो गया। ओह, बहुत बुरा हुआ। इस सोने के पेड़ को रहने पर हम सभी गांव वाले को कभी पैसे की किल्लत नहीं हुई। ओह, किस पापी ने इस पेड़ को काट दिया, घोर अनर्थ हुआ। चलो हम सब मिलकर इस बेकार पड़े पेड़ को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। यह कटा पड़ा पेड़ गांव के रौनकता को खराब कर रहा है। ठहरो, कोई भी मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगाएगा, वरना ठीक नहीं होगा। तुम लोग बड़े ही स्वार्थी हो। जब तक यह पेड़ तुम लोगों को हीरा देता रहा तब तक तो तुम लोग प्रशंसा करते थकते नहीं थे। आज जो भी सुख और आनंद का जीवन गुजार रहे हो, यही सोने के पेड़ के दया के बदौलत। और आज कहते हो इसे कचरे में फेंक दो। चंचल की बात को सुनकर गांव के सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। पर चंचल वहीं पर बैठा रहता है। समय बीतता गया। धीरे